हेलो, दिखाई दे रहा है? ठीक, हम पढ़ा रहे हैं, सब लोग देखिए। सो टुडे वी विल डू द रिवीजन ऑफ, बिफोर स्टार्टिंग टुडे वी विल डू द रिवीजन what is magnetic field. So yesterday I have told that magnetic field is a vector quantity which has magnitude as well as direction, and it is produced by magnet. It is the region around the magnet which is known as magnetic field, in which a magnetic compass is influenced. मतलब जिस रीजन में मैग्नेट के पास का वो रीजन जहां पर मैग्नेटिक कंपास रखने पर वो डिफ्लेक्ट हो, it stays in some other direction other than north-south direction. That is known as the magnetic field. Means magnetic field is produced by magnet. Later we will see that the moving charges also produce magnetic field. बाद में हम ये भी देखेंगे कि मूविंग चार्जेस भी क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। आया समझ में? Now, what is the smallest entity which can produce the magnetic field? It is the magnetic dipole. It is not the magnetic monopoles. पहले early concept क्या था? That the magnetic north pole and magnetic south pole can produce the magnetic field. This was the early concept. But later it was discovered that these poles cannot exist independently. ये पोल्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। दे आर नेवर सेपरेबल, एंड सिंस दे आर नेवर सेपरेबल, देयरफॉर इट इज द डाइपोल व्हिच प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड, इट इज नॉट द मोनोपोल्स। मोनोपोल्स मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस करते हैं। स्मॉलेस्ट एंटिटी क्या है? डाइपोल है। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड में व्हाट इज स्मॉलेस्ट एंटिटी? इट इज ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, इट इज ए नेगेटिव पॉइंट चार्ज, एज वेल एज इट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। वहां पर ये नहीं है। वहां पर पॉइंट चार्जेस, पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस एज वेल एज नेगेटिव पॉइंट चार्जेस बोथ कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, बट हियर ओनली डाइपोल कैन प्रोड्यूस, monopoles cannot produce. And why they cannot produce? Because they don't exist इंडिपेंडेंटली, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। आया समझ में? फिर देख लो, एक चीज और भी हम लोगों ने देखी थी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में। व्हेन वी कीप सम मैग्नेटिक, व्हेन वी प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए कैथोड रे ट्यूब, देन वी फाइंड दैट द इलेक्ट्रॉन बीम गेट डेविएट। इलेक्ट्रॉन बीम क्या हो जाती है? अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। जो इलेक्ट्रॉन बीम पहले कैसे जा रही थी, जो इलेक्ट्रॉन्स पहले ऐसे एकदम सीधे जा रहे थे, हाँ बोलो, जो इलेक्ट्रॉन पहले ऐसे सीधे, मतलब तेज आ रही है या धीमे आ रही है, ये बताओ, बोलो। क्लियर नहीं आ रही ना? अच्छा, हल्की सी क्लियर नहीं आ रही। अच्छा, अभी हम देखो क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं ना, और तब तुम इसीलिए इसको बंद कर देते हैं ना। 1 मिनट होल्ड करना। अब बताना, हमने वो हटा दिया ब्लूटूथ डिवाइस ना। अब आवाज आ रही है? अब कैसी आ रही? अब अगर क्लियर ना आए तो हमको बता देना ना, ताकि हमको पता रहे कि कैसी आवाज जा रही ना। सो magnetic field can deviate the moving charge particle from their original direction.
when a moving charge particle passes through the magnetic field it get deviated. और क्यों deviate हो जाता है? Because it experiences a force. Now yesterday I have told Lorentz force. What is Lorentz force? When a charged particle q moves with a velocity v in a magnetic field b, then the force experienced by the particle is given by this. मतलब सपोज क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, आया समझे? चार्ज पार्टिकल जो है वो किस तरफ जा रहा है? इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. इसलिए नाउ वन मोर थिंग, हियर वी हैव assumed that the magnetic field as well as velocity vector both are on the plane of this board. दोनों किस पर हैं? इस बोर्ड के प्लेन पर हैं, मतलब इसी उस पर है. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन ये है. व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? इट विल बी नॉर्मल टू दिस, मींस इट विल बी ईदर टुवर्ड्स यू और इट विल बी अवे फ्रॉम दिस. मतलब ये इट विल बी ईदर आउटवर्ड डायरेक्टेड और इट विल बी डायरेक्टेड इनवर्ड. मतलब फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? It will be perpendicular to the vector b as well as perpendicular to the vector v. It is clear? This you remember this thing, that force will always act normal to the direction of magnetic field as well as velocity vector. It will always act normal to the magnetic field as well as velocity vector. It will act normal to both the direction. It is clear? So when a charged particle q moves with a velocity v in a magnetic field b, then the force experienced by this is given by this formula. It is known as Lorentz force. This is known as Lorentz force. Now what will be the magnitude of this? So magnitude of this, if you take this angle as theta, so what will be the magnitude? कौन बताएगा? So F equals to q b b sin theta. Q b b sin theta. This is the magnitude of force. Then one more thing I have told. Suppose velocity vector and magnetic field vector both are in the same direction. Then what will be the angle between them? क्या होगा एंगल? कोई आंसर करे? अगर वेक्टर v और वेक्टर v सेम डायरेक्शन में है तो क्या एंगल कितना होगा दोनों के बीच में? आर्यन, so angle will be 0 degree, theta will be 0 degree. Suppose if they are in opposite directions, vector v is this and vector v is in this direction. They are in the opposite direction. Then what will be theta? Theta will be 180 degree. Now what will be the force? Force will become either q v b sin 0 degree or it will be q v b sin 180 degree. As we know that sin 0 degree is 0, sin 180 degree is 0, means the force will become 0. Means if this is the case, both are parallel or anti-parallel, then there will be no force. There will be no force. But if velocity vector is suppose in this direction and magnetic field vector is in this direction, what is the angle between them? Angle between them is 90. When angle is 90, what will be the force? Force will become maximum. It will become maximum. F max equals to q v b sin 90 degrees and sin 90 equals to 1. और 1 क्या है? sin की maximum value है. 1 is the maximum value of sin, so it will be equal to QVB. It's clear? Means if the charge particle is moving in the direction of magnetic field, no force will act upon the charge particle. But if it is moving
राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम फोर्स। इस पर क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स एक्ट करेगा। आया समझ में? अब देख लो इससे क्या है, दिस इज द डिफाइनिंग इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डिफाइनिंग इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डिफाइनिंग इक्वेशन है। क्वांटिटेटिवली इसी से डिस्क्राइब करेंगे। देख लो वहां से हम क्या लिख सकते हैं, B इक्वल्स टू F max अपॉन Q इंटू V। इफ यू टेक Q इक्वल्स टू 1 कूलम, V equals to 1, then B will be equal to what? F max upon 1 into 1, that is equals to F max। मतलब मैग्नेटिक फील्ड को क्वांटिटेटिवली कैसे डिस्क्राइब किया गया है, इट इज डिस्क्राइब्ड क्वांटिटेटिवली एज द मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज पार्टिकल व्हेन इट मूव्स विद यूनिट वेलोसिटी in a direction perpendicular to magnetic field। How will you describe the magnetic field quantitatively? Magnetic field is defined as maximum force experienced by unit charge particle, 1 coulomb charge, when it moves with unit velocity in a direction normal to the magnetic field। It's clear? Then I have told units of magnetic field। So one unit is Newton per ampere per meter। कहां से आई थी ये देख लो, F max means Newton, this is Q means coulomb, V means meter per second। What is coulomb per second? It is known as ampere। So this is Newton upon ampere meter means Newton per ampere per meter। This is also known as Tesla। This is also known as Tesla, means 1 Tesla equals to 1 Newton per ampere per meter। Now there is the CGS unit। CGS unit is Gauss। 1 Gauss equals to 10 to the power minus 4 Tesla। It's clear? So this is this I have taught yesterday। Now today we will begin from the magnetostatics। हम मैग्नेटोस्टैटिक्स से पढ़ाएंगे। सबको समझ में आया? हेलो, दिखाई दे रहा है ना? ये काई कौन कर रहा? जब ना दिखाई दे तो चिल्ला देंगे। अब जो बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से देखो, वो बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है। मतलब समझ लो कि ये वो प्राण है, अब हम बताने जा रहे हैं मैग्नेटिज्म के, अब प्राण बताने जा रहे हैं। तुम इधर बैठ जाओ, ना दिखाई दे, क्योंकि अब सब नया है ना, जरा ध्यान दिए रहना, उधर से चार्ज हो जाए। फोन की चार्जिंग चल रही ना, दिखाई दे रहा है? पर्सनल शेयर कर लेंगे, उधर भी बैठ सकते हैं। नाउ सी हियर कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स। देख लो सबसे पहले क्या है, साइंटिस्ट्स ने मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैटर्न पर ही डिस्क्राइब करने की स्टार्टिंग की थी, कोशिश की थी, पर बिगिनिंग में वो फेल हो गए, क्योंकि उन्होंने क्या लिया, मोनोपोल्स का कंसेप्ट लिया। मोनोपोल्स का कंसेप्ट लिया और एक टर्म डिस्क्राइब किया था पोल स्ट्रेंथ, मींस कि नॉर्थ पोल की क्या स्ट्रेंथ है और साउथ पोल की। क्योंकि अर्ली कंसेप्ट ये था, जो एकदम शुरुआत का कंसेप्ट मैग्नेटिज्म का था, कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो उसको उन्होंने नॉर्थ पोल को पॉजिटिव चार्ज के इक्विवेलेंट लिया था और साउथ पोल को निगेटिव चार्ज के इक्विवेलेंट लिया था। आया समझे? और इसकी बेसिस पर उन्होंने यहाँ पर जैसे चार्ज को हम डिस्क्राइब करते हैं कूलम में, चार्ज को क्वांटिटेटिवली किसमें डिस्क्राइब करते हैं, कूलम।
कि 10 कूलम 20 कूलम, तो उसी तरीके से नॉर्थ पोल और साउथ पोल को डिस्क्राइब करने के लिए, क्वांटिटेटिवली डिस्क्राइब करने के लिए एक टर्म इंट्रोड्यूस किया गया, पोल स्ट्रेंथ, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, m से। अगर दो पोल हैं तो m1 m2। तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है कि अगर दो चार्जेज Q1 और Q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पर हो तो उनके बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा, इट विल बी गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। आए समझे? उसी बेसिस पर साइंटिस्ट ने क्या किया, मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स दो पोल्स के बीच में कितना एक्ट करेगा। सपोज ये नॉर्थ पोल है जिसकी स्ट्रेंथ m1 है, दूसरा ये साउथ पोल है या नॉर्थ पोल ही हो जिसकी स्ट्रेंथ m2 है, एंड दे आर सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस r, देन व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फोर्स इन बिटवीन देम, इट विल बी k is a constant, m1 m2 upon r square, m1 m2 upon r square। मैग्नेटिक फील्ड को बिगिनिंग में कैसे डिस्क्राइब किया गया था, तो देख लो, तुमको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिस्क्राइब किया गया था, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, that will be the electric field in any region. What will be the electric field at any point? It will be equal to the force experienced by unit positive charge. In the same way, magnetic field was described as force experienced by unit strength magnetic pole. Force experienced by unit strength magnetic pole. आया समझ में? सब लोगों को ये चीज समझ में आई? हेलो, ये अर्ली कंसेप्ट, हाँ, ये मैग्नेटिक का अर्ली कंसेप्ट था, यहां तक थ्योरी बिल्ड हो गई थी। आया समझे? पर बाद में ये पाया गया कि ये तो पोल्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते ही नहीं है, ये तो इंडिपेंडेंटली हम वही नहीं कर सकते हैं। If we keep on breaking the magnet, north and south pole can never be separated. Therefore, there was no question of magnetic field due to north pole or due to the south pole, and it was later discarded. This theory was unrealistic, and that's why it was discarded. इसको reject कर दिया गया इस theory को, और ये कहा गया कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेट, इट इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी व्हिच प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉलेस्ट एंटिटी व्हिच प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड इज द मैग्नेट। इट्स क्लियर, व्हिच इज इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये मैग्नेट को बाद में क्या कहा गया, सिंस द मैग्नेट इज हैविंग टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल्स, देयरफॉर इट वाज नेम्ड एज मैग्नेटिक डाइपोल। और मैग्नेटिक डाइपोल यहां पर किसके इक्विवेलेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्विवेलेंट है। तो अब वही कंपैरिजन इन दोनों के बीच में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और मैग्नेटोस्टैटिक्स में क्या कंपैरिजन है वो बताने जा रहे हैं। आया समझे? देख लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पार्ट हमने पर्पसली छोटा बनाया है। इलेक्ट्रिक फील्ड आर यू कैन राइट, and here magnetic field, and this you can note down। वैसे रिकॉर्ड हो रहा है पर बेटर होगा तुम लोग नोट कर लो। नाउ सी हियर, देखे रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर 1 पॉइंट इज smallest entity which can produce electric field is isolated point charges
point charge. It's clear. While here in magnetic field, smallest entity which produces magnetic field is magnetic dipole, which is equivalent to electric dipole in electrostatic, which is equivalent to electric dipole. EDP means electric dipole in electrostatics. अब सब लोग यहां पर देख लें, मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल से ही शुरू होता है, जबकि यहां पर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज से शुरू होता है। एक पॉइंट चार्ज क्यू आर डिस्टेंस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, दैट इज स्टार्टेड। नाउ सी हियर, इफ यू सी द इलेक्ट्रिक डाइपोल, इन द इलेक्ट्रिक डाइपोल you know that this is the minus q charge, this is the plus q charge, distance between them is taken as 2l. इनके बीच की डिस्टेंस कितनी ली जाती है, 2l। जबकि मैग्नेटिक डाइपोल में क्या है, अब सब लोगों को एक चीज बता दे, मैग्नेटोस्टैटिक्स में नॉर्थ पोल को इक्विवेलेंट लिया गया है किसके, पॉजिटिव चार्ज, एंड साउथ पोल इज टेकन इक्विवेलेंट टू नेगेटिव चार्ज। मैग्नेटोस्टैटिक्स में नॉर्थ पोल इज टेकन इक्विवेलेंट टू द पॉजिटिव चार्ज, साउथ पोल इज टेकन इक्विवेलेंट टू द नेगेटिव चार्ज। Actually there is no direct relationship in between these two. This is just an analogy which has been assumed. कोई उसका साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि ये इसके इक्विवेलेंट क्यों है और ये इसके इक्विवेलेंट क्यों है। इसलिए so this is a magnetic dipole. Here length of dipole is expressed as 2l. Now there is one term, as you know, that electric dipole moment, EDPM. What is EDPM? Electric dipole moment. What is the symbol of electric dipole moment? It is P, and it is a vector quantity. It is a vector quantity. Electric dipole moment, it is a vector quantity. डाइपोल को क्वांटिटेटिवली कैसे डिस्क्राइब करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से। डाइपोल इज क्वांटिटेटिवली डिस्क्राइब्ड एज बाय इट्स इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, एंड व्हाट विल बी इट्स डायरेक्शन, its direction is from negative charge to the positive charge. Whether it is clear? ये सबको समझ में आया? This is directed from negative to the positive. So in the same way, here there is, this is magnetic dipole. Magnetic dipole. Now number 3, magnetic dipole moment. Dipole moment. And magnetic dipole moment, it is denoted by which symbol? Capital M. It is also vector quantity. And what will be its direction? जैसे यहाँ पर ये निगेटिव से पॉजिटिव है, तो निगेटिव यहाँ पर क्या है, साउथ है, पॉजिटिव क्या है, नॉर्थ है, मींस दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. This will be the direction of magnetic dipole moment. It's clear? Then we will see the electric field due to an electric dipole on position.
In down position means axial position. Now see here, सबको मालूम होना चाहिए पर हम बता रहे हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू, this is point A, this is point B, and it is the midpoint. From here there is a point at a distance r on its axial position. Axial position क्या होती है? Line joining the charges. Line joining the charges. It's clear. What will be the direction here? This total length is equal to 2a. Since this is the midpoint, therefore this length is L and this is also L. What will be the direction of the electric field here? So direction of electric field, if you see, it will be this. It will be this. What is the direction of electric dipole moment? It will be this. From negative to positive. Now what is the formula of electric field? Who will tell? Electric field का क्या formula है? उन्नति आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर. इट्स क्लियर. दिस इज द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल पोजीशन. ऑन एक्सियल पोजीशन. Now we will see the same formula here. So you can see here. Suppose this is a magnetic dipole. This is south pole. This is north pole. From here there is a point on its axial position at a distance r, where you have to determine the magnetic field. This length is L, this is also equals to L. It's clear? Now see here, before this length is L, this is also, because total length is 2L, therefore half of the length will be L, half of the length will be L. What will be the direction of magnetic field here? So direction of magnetic field, it will be in this direction. This case. Now what will be the formula? तो देख लो, जो चीज यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, वो यहाँ पर क्या हो जाती है? उसकी जगह पर क्या लेते हैं? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. In place of 1/4 pi epsilon naught, you will take mu naught upon 4 pi. What is mu naught upon 4 pi? That I will explain you later. Just now you know that in place of 1/4 pi epsilon naught, we take here mu naught upon 4 pi. Mu naught upon 4 pi into 2. What will be in place of p? P के प्लेस में क्या आएगा? M आएगा. R के प्लेस में R ही रहेगा. This much distance is R. Upon here it will become R square minus L square का होल स्क्वायर. बताओ ये चीज समझ में आई लोगों को कि नहीं? हाँ बताओ. ये चीज आई समझ में? अरे भाई कोई बोले. आ गई. मैग्नेटिक
field due to a magnetic dipole on axial position. This is the formula. Now all of you take the screenshot. सब लोग स्क्रीनशॉट ले लें अगर लेना हो. This will be the magnetic field due to a magnetic dipole on axial position, that is end-on position. Now see here, suppose if this is a small dipole, for a small dipole, small dipole, 2L is negligible. ये L is negligible. Therefore, the term of L can be neglected. And when you will neglect the term of L, what will be the B? It will be mu naught upon 4 pi 2mr upon r square का whole square. That is r to the power 4. When you will simplify further, it will become, here I am writing, B equals to mu naught upon 4 pi 2m upon r cube. This. यहां पर क्या आता था 2b upon r cube, वहां पर 2m upon r cube. ठीक है. What is the direction of vector b and vector m? Vector m is in this direction. This is the direction of magnetic dipole moment. Both are in same direction. On axial position, vector b and vector m both will be in the same direction. So सब लोग इसको नोट कर लें तो फिर हम आगे शुरू करें. स्क्रीनशॉट सब लोग ले लें. अब देख लो. अब हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन को देखेंगे. नेक्स्ट पॉइंट से इक्वेटोरियल पोजीशन. So first we will see for electric dipole. This is the electric dipole consisting minus q charge plus q charge at the point B. Here it is at the point A. What is the direction of electric dipole moment? It is vector P. Suppose this is the midpoint. From here there is a this is electric field at equatorial position. Equatorial position. Equatorial position means right bisector. It is the right bisector. This is L. This is also L. This is R. What is the direction of electric field at this point of the equatorial position? यहाँ पर electric field की क्या direction होगी? It will be this. It will be opposite to the vector P. Vector E and vector P both are opposite. What is the formula of electric field? So formula of electric field you know. E equals to 1 upon 4 pi epsilon naught P upon R square plus L square whole to the power 3 by 2. Whole to the power 3 by 68. The same thing has been extended for the magnetic field. इसी चीज को मैग्नेटिक फील्ड के लिए देखो. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल on
equatorial position. What is the magnetic field due to magnetic dipole on equatorial position? So see here. Since here there is minus q, so you will take south pole. Plus q, so you will take north pole. Its total length is 2l. What is the direction of dipole moment, magnetic dipole moment? It will be directed in this direction. This is the direction of magnetic dipole moment. Now there is some point on its equatorial position. Equatorial position means right bisector, so it will be this. Here you have to determine magnetic field. इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है. So what will be the direction of magnetic field here? It will be in this direction. It will be in this. ये हमको उस तरफ करना है ना. कंप्यूटर से रिकॉर्ड इसका रिकॉर्ड हम वहाँ अपलोड कर पाएंगे क्योंकि अभी कंप्यूटर पर अपलोड करने में ये रहता है ना बच्चे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं. वो लोग ये लोग देखना वो रिकॉर्ड कर सकते हैं. अब अगर कोई छोटा है तो उसको वो कर लेंगे. तो देख लो what will be the magnetic field due to magnetic dipole on equatorial position. तो ये मैग्नेटिक डाइपोल है. जैसे वहां माइनस क्यू लिया तो यहाँ साउथ पोल, ये प्लस क्यू तो यहाँ पर नॉर्थ पोल. Electric dipole moment की direction from negative charge to positive charge. Here it will be from south pole to the north pole. Magnetic dipole moment is denoted by vector m. Total length of the dipole is 2l. Here also it is 2l. Means this much part is 2l as well as this much part is also 2l. P is a point at a distance r on its equatorial position. Here you have to determine magnetic field. So what will be the direction of magnetic field here? So direction of magnetic field will be E, this direction. Will be like this. Will be like this. Means vector B and vector M opposite to each other. Opposite to each other. Both are opposite to each other. It's clear? Now what will be the formula of B? So you can see here B equals to, just now I have told that in place of this what will you take? Mu naught upon 4 pi. Mu naught upon 4 pi. It's clear? Then in place of P you will take
M. And in place of these things are same here, so that we will take same r square plus l square का power 3/2. This is the magnetic field due to the magnetic dipole at any point on the equatorial position. At any point on the equatorial position means right bisector of the dipole. Now what will be for short dipole? For a short dipole. शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या है? जिसकी लेंथ इज वेरी मच स्मॉल, जिसकी लेंथ इज वेरी वेरी स्मॉल. सो व्हेन L is negligible, so you can neglect the term of L. और जब यहाँ पर L का टर्म नेग्लेक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? R स्क्वायर. L स्क्वायर को तो हमने छोड़ ही दिया. पावर कितनी हो गई? 3/2. When these powers will multiply, what will you get? R cube. What will you get? R cube. So this is clear. So for the short dipole, it will be mu naught upon 4 pi m upon r cube. It's clear? बताओ सबको ये समझ में आ गया? इतना धीमे से क्यों बोलती हूँ? हम इतनी तेज से चिल्ला बोल रहे हैं. साक्षी तिवारी को जैसे खाना ही नहीं खाई है. जिसको ये चॉकलेट लेनी हो आ सकता है. किसको चाहिए? चलो हम ही रख देते हैं. Now see here, the next point is torque experienced by electric dipole. Torque experienced by electric dipole when placed in uniform electric field. एक फार्मूला ये पढ़ा था. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है? whose magnitude as well as direction remains throughout same. हर जगह क्या है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है? बराबर बना हुआ है. इसलिए दैट इज नोन एज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. इन द सेम वे देयर इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मींस whose magnitude as well as direction is throughout same. जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लगातार क्या है? हर पूरे रीजन पर क्या है? बराबर है, इक्वल है, सेम है. So here what is the formula? You have seen, you have made this diagram here. This is the electric field and this is a dipole. Plus q charge minus q charge. Here electric dipole moment is this. This is the vector p. Vector p is directed from negative charge to the positive charge. It makes what angle from the electric field? Theta. कितना एंगल बना रहा? कितना. So what is the formula of torque? So as we know that torque is a vector quantity. So vector tau equals to vector p cross vector e, and then tau equals to p e sin theta. इस टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या है? ये है. जहां थीटा क्या है? ये एंगल. वेक्टर p और वेक्टर e के बीच का एंगल. सेम थिंग वी विल सी हियर. टॉर्क experienced by magnetic dipole when placed in
uniform magnetic field. When it is placed in uniform magnetic field, then what will be the torque? So first you see the diagram. Here suppose this is the direction of magnetic field. Magnetic field is directed in this direction. And this is a dipole. Dipole means magnet. This you can take south pole, this you can take north pole. Is clear? What is the direction of magnetic dipole moment? It is vector m. It makes what angle from the magnetic field? Suppose it makes theta angle from magnetic field. This angle is theta. Theta is what? Angle between vector m and vector b. So what will be the torque? Torque कितना लगेगा? What will be the torque? So torque tau equals to mb. In place of p you will take m. In place of e you will take b. आया समझे? इलेक्ट्रिक डाइपोल की मोमेंट की जगह मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड साइन थीटा. इसलिए इन वेक्टर फॉर्म हाउ विल यू राइट? इन वेक्टर फॉर्म इट इज रिटन एज वेक्टर टाउ इक्वल्स टू वेक्टर m क्रॉस वेक्टर b. Vector m cross vector b. This is the vector form. Now see here. As you have already studied, from here we have deduced the definition of electric dipole moment. यहाँ से हमने क्या डिड्यूस किया था? P की डिफिनेशन को डिड्यूस किया था. कैसे डिड्यूस किया था वो अभी हम बता रहे हैं. Now you can see here. When theta equals to 90 degree, when theta equals to 90 degree, theta equals to 90 degree मतलब जो डाइपोल अभी कैसे रखा है? इस तरीके से रखा है. अब वो कैसे रखा है? इस तरीके से. It is placed right angle to the electric field. Placed right angle to the electric field. So what will be the torque? Torque will be PE sin 90. Sin 90 की वैल्यू क्या होती है? 1. Since 1 is the maximum value of sin, therefore torque will be maximum. 1 क्या है? Torque sin की maximum वैल्यू है, तो torque भी क्या हो जाएगा? Maximum हो जाएगा. Means this is the tau max. Means electric dipole experiences maximum torque in the uniform electric field when it is placed right angle to the electric field. Electric dipole पर मैक्सिमम टॉर्क कब लगता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में? जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या रखा है? परपेंडिकुलर रखा हुआ है. नाउ व्हाट विल बी P फ्रॉम हियर? P इक्वल्स टू टाउ मैक्स अपॉन E. P equals to tau max upon E. Now if you take E equals to 1, then what will be P? Tau max upon 1. Means how will you describe the electric dipole moment? Electric dipole moment is described as maximum torque experienced by dipole when it is placed in uniform electric field of unit strength perpendicularly. It's clear? How will you describe the electric dipole moment numerically? Electric dipole moment is described numerically. It is defined numerically as the maximum torque experienced by the electric dipole when it is placed perpendicular to the uniform electric field of unit strength. It is clear? So this is the definition of electric dipole moment. In the same way we can see here, if
जो डाइपोल अभी तुम्हारा इस तरीके से रखा है, अगर वो इस तरीके से रखा रहे, देन थीटा विल बी व्हाट? थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री. When theta equals to 90 degree, that is dipole is placed perpendicularly to uniform magnetic field. UMF means uniform magnetic field. So what will be the torque? So you can see from here, from this formula, torque will become mb sin 90 degree, that is equals to mb into 1, that is tau max equals to m into b. So what will be n? Tau max upon b. If you take b equals to 1, then m will be equals to tau max upon 1, that is equals to tau max. You can see once again, when theta equals to 90 degree, that is dipole is placed right angle to the magnetic field. In that case, how much torque will act? Tau equals to mb sin 90 degree. Sin 90 degree equals to 1, that is equals to mb into 1, that is equals to mb. It's clear? Now m you can write tau max upon b. Now if b equals to 1, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो? यूनिटी हो, 1 यूनिट हो, 1 टेस्ला हो. मैग्नेटिक फील्ड कितना हो? 1 टेस्ला हो, 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर हो, या 1 गॉस हो. तब m will be equal to what? Tau max upon 1, that is tau max. Means magnetic dipole moment is numerically defined as the maximum torque experienced by dipole when it is placed perpendicularly to the uniform magnetic field of unit strength. Is clear? We can, I am writing here what will be the definition of magnetic dipole moment. Magnetic dipole moment, MDPM. Magnetic dipole moment is numerically defined as maximum torque experienced by magnetic dipole when it is placed perpendicularly to uniform magnetic field of unit strength. जिसको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले ले. Now see here, suppose if the dipole magnet it is placed parallel to magnetic field, मतलब ऐसे रखा है. If it is placed in this way, then what will be the angle f theta? It will become 0. Theta will become 0 when dipole is placed. Dipole
is placed parallel to magnetic field. When dipole is placed parallel to magnetic field, then theta equals to 0 degree, torque equals to mv sine 0 degree, and sine 0 degree equals to 0. That is, no torque will act on dipole. डाइपोल पर कोई भी टार्क नहीं एक्ट करेगा. इट्स क्लियर. नाउ सी हियर, there is one more thing, and that already I have told in electric dipole. Everything which applies for electric dipole will also apply for magnetic dipole. आया समझ में? जितनी भी थ्योरी क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए है, वो सब की सब क्या है, एज इट इज मैग्नेटिक डाइपोल के लिए भी है, केवल न्यूमेरिकल पैरामीटर्स बदल गए हैं. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आ गया, पर फार्मूलों का पैटर्न सब कुछ उसी तरीके से है. नाउ सी हियर, व्हाट इज द स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन. इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल in uniform magnetic field. In uniform magnetic field. कब डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा और कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन. नाउ सी हियर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, सो दैट यू कैन सी फ्रॉम हियर. नाउ सी हियर, here I have taken this. You can see here, this box is kept like this. Now if you apply some force, it will take the new position. But if you remove the force, what will happen? Once again it will come to the same position. When you have applied the force, when you have applied the torque, it has come to the new position. But as soon as you have removed the force, as soon as you have removed the torque, it has once again come to the same position. It's clear? So at this moment it is in the stable equilibrium position. But suppose if it is kept like this, it is kept like this. Now you have applied some force or torque upon it. It has come into the new position. And remove the force or torque, it do not returns to the same position. ये उस पोजीशन को रिटर्न नहीं कर रहा है, मतलब ये कैसे है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में है. इट इज इन द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन. सो सी हियर, व्हेन वेक्टर m and vector b, if the dipole is placed in this way, south pole, north pole, this is the magnetic field. What is the dipole moment direction here? Dipole moment direction will be equal to, will be this. Here vector m, vector b parallel, it is in unstable equilibrium. Stable equilibrium. But if it is placed in this way, suppose you place the south, you take south pole in this side, north pole in this side, what will be? Vector m will be in this direction, vector b is this. Here vector m, vector b anti-parallel.
here also torque will be zero. In both cases torque will be zero. Torque दोनों केस में जीरो होगा, but it will be now in unstable equilibrium. Unstable equilibrium. It's clear? आगे बताएं, हाँ बोलो, आगे बताएं। हाँ, अभी कितना टाइम हुआ? 7 बजे। अरे अभी तो टाइम है, विजय सर की तो देर से थी ना। हाँ नहीं है तो फिर क्या? So see here, this will be the unstable equilibrium position. So इस सेशन को फिर पूरा ही कर लेते हैं ना। Now all of you see here one more thing. What will be the potential energy of magnetic dipole when placed in the uniform magnetic field? Potential energy of magnetic dipole when placed in uniform magnetic field. जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डाइपोल रखा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जैसे इस तरीके से इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला आया था? U थीटा इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस थीटा, मतलब कितना आया था? माइनस वेक्टर P डॉट वेक्टर E आया, समझे? एकदम सेम फार्मूला यहां भी आएगा। यू कैन सी हियर, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड हियर it is placed in this you can take north, this side south. What will be the direction of vector m? Vector m will be this is the magnetic dipole moment vector. It makes what angle from the magnetic field? It makes theta angle. What is the potential energy? Same thing, U theta equals to P की जगह m, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जगह मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, E की जगह B cos थीटा, that is minus MB cos theta, or you can write that vector B. Is clear? This means this is the potential energy. Then note down. Those who want to take screenshot, they can take. When theta will be 0, it will become minus MB cos 0 degree. Cos 0 degree equals to 1. 1 it means theta equals to 0 degree. Theta equals to 0 means vector M and vector B are parallel. And in that case, U theta equals to minus MB cos 0 degree. What is cos 0 degree? It is 1. So it is equals to minus MB. It's clear? When it is placed perpendicular, theta will become 90. Theta will become 90. In that case, potential energy will become 0. It's clear? Then there is one more formula. Work done in rotating the magnetic dipole in uniform magnetic field. Work done in rotating magnetic dipole by an angle theta.
from equilibrium position. Now what do you mean by equilibrium position? Just now I have told that when vector v and vector m both are in the same direction, means the magnet is placed in this way. Here vector v and vector m both are in the same direction. At present magnet is placed in the equilibrium position when it is rotated by an angle theta. जब इसको हम थीटा एंगल से रोटेट कर दें, थीटा एंगल से रोटेट कर देने का मीनिंग मतलब क्या है? नाउ इट इज इन दिस पोजीशन, द सेम मैग्नेट इज इन this will be the vector m. It has been rotated by theta angle from equilibrium position. What is equilibrium position? When vector m and vector v both are parallel, that is known as the equilibrium position. So when it will be rotated by an angle theta, so what will be the work done? So as we know that here W equals to, यहाँ पर फार्मूला क्या आया था? W equals to PE1 minus cos theta. What will be here? It will be MB1 minus cos theta. Is clear? So this way we will do. Now see here, this you will find. इसको ये किस चैप्टर में ये है बुक? Now see here, this you will find in this chapter. You can see here. तुम्हारी बुक में पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दिया है और फिर